अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सी विद सईद। आज आपको एक और तारीखी इमारत की सैर करवाने वजीराबाद लिए चलते हैं। शाहजहां और शेरशाह सूरी दोनों इमारत की तामीरात के दिलदादा इंजीनियर बादशाह थे। फ़र्क बस ये था कि शाहजहां पर रोमानियत गालिब थी तो शेरशाह सूरी अमलियत की तस्वीर था। शेरशाह सूरी ने मशहूर ज़माना जरनैली सड़क जो दिल्ली से काबुल जाने के लिए इस्तेमाल होती थी बनवाई, तो इसके किनारे जा बजा किस्म की तामीरात भी करवाई। इनमें से एक किस्म डाक चौकी थी। ये डाक चौकी तकरीबन 500 साल पहले तामीर की गई, जो नाला पलको के जनूब में रेलवे स्टेशन के सामने है। इन डाक चौकियों का मकसद डाक के निज़ाम को बेहतर बनाना और ख़बरों की बरवक्त तरसील थी। एक मुतय्यन फासले के बाद ये चौकियां बनाई गईं, जहां पर डाक लाने वाले बंदे और घोड़े तब्दील किए जाते थे। इन चौकियों पर हर वक्त ताज़ा दम कारिंदे और घोड़े मौजूद होते थे, जो डाक को अगली चौकी पर पहुंचाते थे। इन्हीं चौकियों की मदद से आसपास के इलाकों की जासूसी और खबरें इकट्ठी करके बादशाह वक्त तक पहुंचाई जाती थी। इस डाक चौकी को ज़मीन से तकरीबन 2 से 2.5 फुट ऊंचे चबूतरे पर तामीर किया गया है। चौकी के ऊपर 4 मीनार हैं, जिनमें से आज से 1 साल पहले तक 2 मीनार गिर चुके थे, जिनको अब दोबारा तामीर किया गया है। चबूतरे के चारों तरफ डाक चौकी तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसके बाहर कभी हरे भरे घास के मैदान थे, जहां लोग आकर बैठा करते थे, लेकिन अब यहां ऐसा कुछ नजर नहीं आता। मगरब की तरफ एक अस्तबल भी कायम किया गया था, जिसके अब आसार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अक्सर ये चौकियां सराय के साथ तमीर की जाती थी ताकि क़याम ताम की सहूलत भी मैसर हो, लेकिन इस वजीराबाद वाली चौकी के साथ किसी भी सराय के निशानात नहीं मिलते। डाक चौकी के 4 दरवाजे मेहराबी शक्ल में तामीर किए गए हैं। इन डाक चौकियों की मदद से हाकिम वक्त अपने इलाकों की जासूसी भी करवाया करते थे और इलाकों के हालात हाजरा के बारे में मुकम्मल बाखबर रहते थे। इस डाक चौकी के मशरक की जानब वजीराबाद का रेलवे स्टेशन है। बाकी तीनों तरफ आपको खेत देखने को मिल जाते हैं। डाक चौकी की छत की तरफ देखें तो आपको छत पर कोई गुंबद देखने को नहीं मिलता। चौकी के चारों तरफ आपको हरे भरे खेत देखने को मिल जाते हैं। अपने वक्त में यहाँ पर चहल पहल होती होगी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर अभी भी मरम्मती काम जारी है और हम यहाँ पर इस काम की निगरानी करने वाले महकमा आर्कियोलॉजी के सुपरवाइजर गुलाम मुस्तफा साहब से इस चौकी के बारे में कुछ पूछते हैं। ये हमारे साथ ये गुलाम मुस्तफा साहब हैं। यहाँ पे जो इसकी मेंटेनेंस वगैरह, जो डाक चौकी की मेंटेनेंस है, उसकी जो सुपरविजन है वो इनके पास है। से पूछते हैं। ये गुलाम मुस्तफा साहब भाई, आप बताइएगा इस डाक चौकी के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए हैं और ये से तरीक़े इमारत के बारे में आपने वीडियो बनाई है। और ये इमारतें ऐसी हैं जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक कीमती असासा हैं और इनकी देखभाल को जितना महकमे की जिम्मेदारी है, तो उस हिसाब से इसके ऊपर इतनी तवज्जो दे नहीं जा रही। तकरीबन 450 साल इसको बने हुए बिल्डिंग को हो चुका है। तो ये शेरशाह सूरी के दौर में ये डखाने के तौर पे इसको कंडीशन इंतहाई
पोशीदा और ख़त्म हो चुकी थी। इसकी आपको ये बिल्डिंगें भी ये दोबारा नई बनी हैं, ये इसको उसी तरह बनाया। और इस आर्कियोलॉजी का जो उनका असल मकसद है ना कि वो पुराने आसार को ज़िंदा रखना है, नई चीज़ उसमें ऐड नहीं करनी। और जिस मटेरियल का और जिस मेयार का काम हुआ है तो उसी के ऊपर इस काम को किया जाता है। और कारीगर की इसके भी आज के दौर में समझे कि ना होने के बराबर हैं और बड़ी मुश्किल से उनको ढूंढ के इस काम के लिए लाना पड़ता। और क्योंकि आज के दौर में एक तो उजरत भी कम है और मिलते बहुत कम है। और काम जो इसके अंदर था वो पक्का कली का और चूने का और कंकर लाइन का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ जो उस वक़्त काम था। तो इसमें पक्का कली भी हुई है, सफ़ेद कलर की होती है जो आम घरों में इस्तेमाल होती है उसी को, और कंकर लाइन जो ब्रिक होते हैं तो उसको मटेरियल में मिक्स करके इसको तैयार किया गया। और इसके अंदर जो काम की आपको बताता चलो जो काम हुआ वो ये नीचे गालिब करी का काम हुआ है, इसको गालिब करी का कहा जाता है। और ये ऊपर पुराना उसी हालत में 450 साल तकरीबन हो चुके हैं, ये उसी दौर का ये काम है। और ये अभी देखें कितना खूबसूरत और नफीस है। और इसी को देख के उसी तरह का ये नीचे किया है, इसमें कोई काम नहीं है। इसके चारों मेहराब नुमा दरवाज़ों पर खूबसूरत गालिबकारी और नक्शो निगार किए गए हैं। अपने वक्तों में तो ये डाक चौकी रियासती तौर पर नहायत अहमियत की हामिल थी, लेकिन 1 साल पहले तक इसकी हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी। इसके 4 मीनारों में से 2 मीनार गिर चुके थे, लेकिन अब अरबाब इख्तियार की तवज्जो और काविश से इसकी ताज़ीन और आराइश की गई है। मुतलका महकमों की काविश से अब ये डाक चौकी देखने के काबिल है और इसकी बहुत निफासत से ताज़ीन और आराइश की जा रही है। वापसी पर हमने डाक चौकी के सामने कुछ तस्वीर बनवाई और वापसी की राह ली। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।